हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेके आई हूँ टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। ठीक है, मैंने आपको पिछले 3 वीडियो में टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 में आप लोगों को कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2 का क्वेश्चन सॉल्व करवा चुकी हूँ। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को वो समझ में आया होगा। तो आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में पार्ट 2 में हम लोग कॉन्सेप्ट 3 को सबसे पहले देखेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं पहले यहाँ आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा दूंगी, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए कोई 2 स्टेशन है। ठीक है, मान लीजिए कोई 2 स्टेशन है, एक है ए। ठीक है, एक ए है और दूसरा हमारा बी है। ठीक है, तो इन दोनों का दूरी क्या होगा दोस्तों? ठीक है, इन दोनों का दूरी क्या होगा? तो कोई एक कार द्वारा एक व्यक्ति पार हो रहा है स्टेशन ए से। ठीक है, कोई एक व्यक्ति पार हो रहा कार द्वारा स्टेशन से, तो उसका चाल क्या होगी दोस्तों? ठीक है, कोई स्टेशन ए से एक व्यक्ति पार हो रहा है कार द्वारा, तो उसका चाल हो जाएगा यहाँ पर x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वो बी स्टेशन तक पहुँचता है। ठीक है, कोई एक व्यक्ति पार हो रहा स्टेशन से, रवाना हो रहा है ए से बी स्टेशन तक, तो वो बी स्टेशन में पहुंचता है। लेकिन बी स्टेशन में पहुंचने के बाद वो वापस आता है ए स्टेशन। ठीक है, वापस आता है वो ए स्टेशन दोबारा से। ठीक है, तो जब वो वापस आ रहा है बी स्टेशन से ए स्टेशन, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर उसका चाल जो है चेंज हो जा रहा है। ठीक है, चाल जो है यहाँ पर बदल जा रहा है, तो यहाँ पर इसका चाल हो जाएगा y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई एक व्यक्ति है जो स्टेशन ए से पार हो रहा है कार द्वारा, उसका चाल है हम लोग का x किलोमीटर। ठीक है, वो स्टेशन बी तक पहुंचता है, लेकिन वापस वो स्टेशन बी से स्टेशन ए तक आने में उसका जो चाल है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर बदल जाता है, तो वो जो चाल है यहाँ पर y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पर पूछा जा सकता है दोस्तों कि उसकी औसत चाल क्या होगी। ठीक है, वो जो जा रहा है और वापस आ रहा है, तो उसका औसत चाल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए औसत चाल का फॉर्मूला। ठीक है, औसत चाल, औसत चाल बराबर, अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक बार वो जा रहा है और एक बार वापस आ रहा है, मतलब उसका प्रोसेस जो है 2 बार हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर 2 लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो चाल है, ये चाल को हम लोग गुना कर देंगे, तो एक्स वाई हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा बटा, यहाँ पर बटा के बाद हम लोग डालेंगे इसका, ये चाल जो है यहाँ पर योग हो जाएगा, मतलब ऐड करेंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई, तो ये आ जाएगा हम लोग का कॉन्सेप्ट 3 में जितना भी क्वेश्चन आएगा, ये उसका फॉर्मूला है दोस्तों। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया? तो चलिए फिर हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन ले रही हूँ अभी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया, रमेश 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूल जाता है। ठीक है, तथा 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूल से वापस घर लौट आता है। ठीक है, कुल यात्रा में उसकी औसत चाल बताइए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पूछा गया औसत चाल। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया कि 30 किलोमीटर आवर की चाल से स्कूल जाता है और तथा 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूल से वापस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया औसत चाल। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता चुकी हूँ कि औसत चाल बराबर क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 2। ठीक है, क्योंकि एक बार जाता है एक बार आता है, तो 2 इसलिए। अब यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का सबसे पहले 30 गुना 60। ठीक है, और बटा में आ जाएगा हम लोग का, क्या था फॉर्मूला में, योग करना है लास्ट वाला में। ठीक है, तो 30 प्लस 60 हो गया हम लोग का 90। अब देखिए जो जो काटना है आप उसको काट लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आ जा रहा, देखिए 33 जा 90। अब ये 3 में से कट जाएगा इधर, 3 2 जा 6 और 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का आ गया 40। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यह आ गया हम लोग का आंसर।
उसकी औसत चाल क्या होगी दोस्तों, उसकी औसत चाल होगी 40 किलोमीटर, ठीक है। उसकी औसत चाल जो है वो 40 किलोमीटर आवर होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, देखिए। एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाती है और वहाँ से 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है, ठीक है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल है, ठीक है। तो यहाँ पर भी पूछा गया कि औसत चाल इसका क्या है, ठीक है। एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर आवर की चाल से जाती है और वहाँ से 30 किलोमीटर की चाल से वापस आती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पूरी यात्रा का जो इसका औसत चाल क्या है वो आप यहाँ पर बताइए, ठीक है। तो सेम वही होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं औसत चाल बराबर, ठीक है, बराबर हो गया। एक बार जाती है एक बार आती है, मतलब यहाँ पर दो, इसका प्रोसेस 2 टाइम हो रहा है, ठीक है। अब गुना हो जाएगा हम लोग का, देखिए यहाँ पर 20 और सेकंड में दिया हम लोग का जो आने का है उसका 30 दिया हुआ है, ठीक है। जाने का 20 है, आने का 30 है, ठीक है। और हम लोग का बटा के बाद इसके बाद हम लोग को तो जोड़ना है, चालों को जोड़ना है। तो 30 + 20 कितना हो गया दोस्तों, 50, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर 50 हो गया है, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर काटते हैं, ठीक है। ये जीरो कट, 5 6 जा 30, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ आ गया 2 × 2 × 6, ठीक है। तो इन तीनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हम लोग का एवरेज चाल आ गया, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया था कि औसत चाल क्या है, तो यहाँ पर आ गया हम लोग का औसत चाल आ गया यहाँ पर 24 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आ गया हम लोग का 24 किलोमीटर इसका औसत चाल, ठीक है दोस्तों। मैंने आप लोगों को ये 1-2 क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। मैंने ऑप्शन डालना भूल गई, यहाँ पर ऑप्शन डालना था लेकिन मैं भूल गई, पर कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग का आंसर तो सही आया ना, हम लोग का आंसर दोनों का सही आया। आप एक बार अपने थ्रू भी चेक कर सकते हो, मैं ऑप्शन डालने यहाँ पर भूल गई, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो मैं फिर भी यहाँ पर डाल दे रही हूँ। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर ऑप्शन डाल दी हूँ, ठीक है। ए का है 30 किलोमीटर पर आवर, बी का है 40 किलोमीटर पर आवर, सी का है 45 किलोमीटर पर आवर और डी का है 50 किलो पर आवर, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग का क्वेश्चन 1 का आंसर आया था 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। और 2 नंबर क्वेश्चन का भी फर्स्ट वाला है हम लोग का 24 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड है 28 किलोमीटर पर आवर, थर्ड है हम लोग का 32 किलोमीटर पर आवर एंड फोर्थ है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पर आया 24 किलोमीटर पर आवर, तो ये हम लोग का ऑप्शन ए, ठीक है। ये जो हम लोग का आया ये आ गया हम लोग का एवरेज चाल, ठीक है, ये हम लोग का एवरेज चाल है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे बताऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे में। आज आप लोग यही 2 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।